हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपका ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एसएसटी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी आपके पास आए आप इससे छूट न पाएँ। पहला प्रश्न, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मीटरनिख। तो ए का राइट आंसर फर्स्ट का होगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? मीटरनिख, बिस्मार्क का, लुई फिलिप्स का, नेपोलियन का। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रश्न का आपको राइट आंसर बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सेकंड प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटरनिख। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में, दूसरा वर्साय की संधि में, तीसरा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में। और इस प्रकार से थर्ड का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राइट आंसर है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। डेटर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, रूस। तो राइट आंसर होगा 4 का ए, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, सुरंग का निर्माण करने के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए। तो राइट आंसर होगा ए, कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले और डी पंडित मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा सी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? पहली, दूसरी, 12वीं, 8वीं। सेवंथ का डी राइट आंसर है, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस। राइट आंसर होगा बी, भारत। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? 1950, 2014, 1999, 2023। राइट आंसर होगा 9th का डी, 2023। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी है क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, अल्पसंख्यकों का दल, महिलाओं की पार्टी? राइट आंसर होगा ए, क्षेत्रीय दल। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और लास्ट ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो 11th का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट बी है, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 12 का सी, तृतीयक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक साख का स्रोत है? ए मित्र से लिया गया ऋण, बी व्यावसायिक बैंक से लिया गया ऋण, सी सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, डी क्रेडिट कार्ड द्वारा नगद निकासी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, ए मित्र से लिया गया ऋण। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे देश को, बड़े देश को? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। उपभोक्ता अदालतें ए उपभोक्ता अधिकारियों की रक्षा करती है, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, सी मानवाधिकारी की रक्षा करती है और डी उद्योगों की बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर होगा ए, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? ए 40%, बी 30%, सी 27% और डी 16%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? एशियाई हाथी, चीता, गैंडा, नीली भेड़। तो राइट आंसर होगा बी, चीता। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर। राइट आंसर होगा 18 का डी, अरहर। अगला प्रश्न, सोहन
अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्ति करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है परंपरागत, गैर परंपरागत, जुगाड़ू, इनमें से कोई नहीं। 90 राइट आंसर होगा बी, गैर परंपरागत। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो डियर स्टूडेंट 20 का राइट आंसर होगा 20 का जो राइट आंसर होगा आपका बी, वायु प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ को बड़ी प्यार से देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ।